12वां पारा पूरा का पूरा सूरा यूसुफ पर मुश्तमिल है और यह वह सूरत है जिसे अल्लाह ने अहसनुल कसस यानी सबसे खूबसूरत किस्सा कहा। इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के जरिए सब्र, तकवा, माफी और अल्लाह की तदबीर का बयान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं, तो उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि अल्लाह उन्हें बड़ा मुकाम देगा और उन्हें ताकीद की कि यह ख्वाब भाइयों को न बताएं, क्योंकि हसद इंसान को गुनाह तक पहुंचा देता है। भाइयों ने जलन में आकर उन्हें कुएं में डाल दिया और झूठा खून लगाकर बाप से कह दिया कि भेड़िया खा गया। मगर याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र ए जमील किया और मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह की तदबीर देखिए कि एक काफिला आया और यूसुफ को निकालकर मिस्र ले गया, जहां एक अजीज ने उन्हें खरीद लिया और अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत अता की। जवानी में अजीज की बीवी ने गुनाह की दावत दी, मगर उन्होंने कहा माजल्लाह और अल्लाह की पनाह ली। झूठा इल्जाम लगा और जेल भेज दिए गए, मगर जेल में भी उन्होंने तौहीद की दावत दी और ख्वाबों की सही ताबीर बताई। मिस्र के बादशाह के ख्वाब की ताबीर देकर उन्होंने 7 साल खुशहाली और 7 साल कहत की खबर दी और अनाज जमा करने की तदबीर बताई। उनकी बेगुनाही जाहिर हुई और उन्हें इज्जत के साथ खजानों का इख्तियार दे दिया गया। जब कहत आया तो वही भाई अनाज लेने आए जिन्होंने उन्हें कुएं में डाला था। यूसुफ ने सब्र और हिकमत से काम लिया और आखिरकार अपनी पहचान बताई तो भाई शर्मिंदा हुए, मगर उन्होंने फरमाया आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। इस तरह उन्होंने इंतकाम के बजाय माफी को चुना। आखिरकार वालिद और तमाम खानदान मिस्र आ गया और बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, तूने मुझे हुकूमत दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई, मुझे इस्लाम पर जिंदा रख और नेक लोगों में शामिल कर। इस सूरत में यह पैगाम है कि हसद तबाही लाता है, सब्र कामयाबी लाता है। गुनाह से बचना असली इज्जत है और अल्लाह की तदबीर हर साजिश पर भारी है। बंदा अगर तकवा और सब्र अपनाए तो कुएं से महल तक का सफर अल्लाह आसान कर देता है। 12वीं पारा का अगला हिस्सा कुरान शरीफ की सूरह हूद के आखिरी हिस्से से शुरू होकर सूरह यूसुफ तक चलता है। इसमें अल्लाह ताला अपने नबियों के वाकयात के जरिए ईमान वालों को सब्र और यकीन की तालीम देते हैं। सूरह हूद के आखिर में फरमाया गया कि आप इस्तिकामत पर कायम रहें, जैसा आपको हुक्म दिया गया है, और जालिमों की तरफ झुकाव न करें। फिर नबी नूह अलैहिस्सलाम, आद, समूद, लूत और शुएब अलैहिमुस्सलाम की कौमों का जिक्र आता है कि जब उन्होंने अपने नबी की बात न मानी तो उन पर अजाब आया और जो लोग ईमान लाए उन्हें अल्लाह ने नजात दी। इससे यह पैगाम मिलता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आखिरकार कामयाबी ईमान और सब्र वालों के लिए है। इसके बाद सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बहुत असरदार अंदाज में बयान हुआ है। उनके भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें कुएं में डाल दिया। फिर वो गुलामी में मिस्र पहुंचे, वहां आजमाइशें आईं, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हर हाल में उन्होंने सब्र और अल्लाह पर भरोसा किया। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें इज्जत और हुकूमत अता की और वही भाई जो उन्हें छोड़ गए थे उनके सामने झुके हुए थे। इस पूरी कहानी में यह सबक है कि अल्लाह की तदबीर इंसान की तदबीर से ऊपर है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे ऐसी जगह से मदद देता है जहां से वह गुमान भी नहीं करता। 12वीं पारा में सूरह यूसुफ का बयान जारी रहता है और यह पूरा वाकया सब्र, तकवा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की तालीम देता है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे तो वहां 2 कैदी भी थे जिन्होंने अपने ख्वाब बताए। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था। उन्होंने सही ताबीर बताई और साथ ही तौहीद की दावत भी दी कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए। कुछ अरसा बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा
जिसमें 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही थीं और 7 हरी बालियां थीं और 7 सूखी। जब किसी से ताबीर न हो सकी तो उसी कगैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। उन्होंने बताया कि 7 साल खुशहाली के होंगे और फिर 7 साल सख्त कहत के, इसलिए अनाज जमा करना चाहिए। उनकी सच्चाई और दानाई देखकर बादशाह ने उन्हें इज्जत के साथ बाहर बुलाया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी बेगुनाही साफ करवाई ताकि सच सामने आ जाए। फिर अल्लाह ने उन्हें मिस्र के खजानों का जिम्मेदार बना दिया। जब कहत पड़ा तो उनके भाई भी अनाज लेने आए, मगर उन्हें पहचान न सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत से काम लिया और आखिरकार अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। इस पूरे वाकये में यह दिखाया गया कि अल्लाह की तदबीर हर तदबीर से ऊपर है। जिन भाइयों ने कभी कुएं में डाला था वही मदद के मोहताज बनकर सामने खड़े थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया बल्कि माफ कर दिया और फरमाया कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। इस तरह 12वीं पारा हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर इंसान सब्र और तकवा पर कायम रहे तो अल्लाह उसे ऐसी कामयाबी देता है जो उसके गुमान से भी बढ़कर होती है। 12वीं पारा के आखिर में सूरह यूसुफ का बयान अपने अंजाम तक पहुंचता है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से जुदाई के गम में रोते रोते कमजोर हो गए थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तब अल्लाह की रहमत का वक्त आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपनी कमीज दी और कहा कि इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। जब कमीज डाली गई तो अल्लाह के हुक्म से उनकी नजर वापस आ गई। फिर पूरा खानदान मिस्र आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और उनके भाई सजदे में झुक गए। इस तरह बचपन का वह ख्वाब पूरा हुआ जिसमें उन्होंने 11 सितारों, सूरज और चांद को अपने सामने झुकते देखा था। यह सब अल्लाह की तदबीर और वादा की सच्चाई का जाहिर होना था। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि हक और देखी हिदायत है, ताकि ईमान वालों को सब्र, भरोसा और यकीन की ताकत मिले। फिर रसूल को तसल्ली दी जाती है कि अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है। इस तरह 12वीं पारा का खात्मा इस पैगाम के साथ होता है कि जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, अल्लाह उसके अच्छे अमल को झाया नहीं करता। अब इसके बाद अगली पारा में नई सूरह शुरू होगी जहां तौहीद, रसालत और आखिरत के मसाइल और ज्यादा खुलकर बयान होंगे।